हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग लिस्ट के स्लाइसिंग के बारे में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो लिस्ट की स्लाइसिंग क्या हो, स्लाइसिंग जनरली होता क्या है, किसी भी लिस्ट का सब पार्ट लाइक सब लिस्ट मीन्स, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 टिल 10 तक। ओके, अब इसकी अगर स्लाइसिंग हम करें, लाइक हम लोग इसका सब लिस्ट निकालें, तो हमारे पास सब लिस्ट ऐसे बनेगा। 1 2 भी, ये भी सभी लिस्ट है, हो सकता है। या हमारे पास एक और सब लिस्ट एक और ले लेते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा गया, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे देखिए 2 और 3, ये भी एक सब लिस्ट है, इसका सब पार्ट है, या तो पूरा एक सब लिस्ट हो सकता है। ओके, तो इसी को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए देखते हैं। तब फर्स्ट है क्या, LI 0 to 5। यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा। लाइक ये देखिए, कॉलन के पहले जो है स्टार्टिंग पोजीशन है, पॉइंट है, और कॉलन के बाद का जो है एंड पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं, कैसे इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, 0 to 9। सो इसका मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और 5th इंडेक्स तक जा रहा है। 5th नहीं, 5th के पहले तक मीन्स 4th तक जा रहा है। ओके, सो ये क्या, अगर ये LI 0 कॉलन 5 क्या रिटर्न करेगा, 0 to 4 इंडेक्स तक का एक लिस्ट रिटर्न करेगा। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली एक एक करके देखते देखते चलते हैं। लाइक हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं LI नाम का, उसमें हम लोग एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो एग्जाम्पल में क्या था, प्रिंट किए थे हम, प्रिंट LI 0 कॉलन 5। ओके, अब इसे हम रन कराते हैं। सो हम लोग स्लाइस लिस्ट, सॉरी, लिस्ट नाम से सेव कर देते हैं .py एक्सटेंशन से। अब यहाँ पे इसे रन करा के देखते हैं। सो देखिए, जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पे क्या है, एरर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए एरर क्या आ रहा है कि LI अनडिफाइंड है, मीन्स LI कैपिटल में है ना, इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर देते हैं। अब रन कराते हैं हम लोग। सो हम लोग रन कराएं। सो आउटपुट देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक आया। क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे देखते हैं, इसे हम कट करते हैं, इसे हम कट कर दें, हम लोग यहाँ पे समझते हैं 0 to 5 तक आया। अब देखिए 0 to, यहाँ पे देखिए 4 इंडेक्स तक 5 है, 4 इंडेक्स तक प्रिंट होगा, मीन्स 1 2 3 4 5, जो 4 इंडेक्स कहाँ तक है, 5 तक है, इसलिए 5 तक प्रिंट हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड। अगर देखिए कॉलन की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो हम लोग इनिशियली 0 से स्टार्टिंग पॉइंट मान लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए 5 दिया है, एंड पॉइंट 5 दिया है, तो 0 to 5 सेम एज प्रिंट होगा। दोबारा हम लोग रन करके देख लेते हैं। हम लोग दोबारा यहाँ पे रन करके देखते हैं, और हम लोग प्रिंट कराते हैं किसको, प्रिंट LI कॉलन 5, एंड पॉइंट दिए, स्टार्टिंग नहीं दिए, स्टार्टिंग फिर भी 0 से स्टार्ट होगा। ओके, अगर नहीं दिया है स्टार्टिंग पॉइंट तब भी 0 से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इसका भी 1 2 3 4 5 आया। ओके, जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 आया है सेकेंड वाले में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसे हम कट कर देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड जो है स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिया है। ओके, अब एंड पॉइंट नहीं दिया है, जब एंड पॉइंट नहीं दिया है तो लास्ट तक रन करेगा। ओके, 10 तक प्रिंट होगा। सो हम लोग इसे फिर इसको भी रन कराते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम लोग इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट LI 5 कॉलन
इंड पॉइंट नहीं दिया, कॉलन। ओके, अब इसे हम रन कराते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड का आउटपुट है 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स देखिए 5 इंडेक्स से। तो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए इंडेक्स 5 इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स से कहाँ तक प्रिंट होगा, 9 इंडेक्स तक, लास्ट 9 इंडेक्स है। तो 5 पे 6 भी प्रिंट होगा, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी सब प्रिंट होगा। देखिए आप 6, 7, 8, 9, 10 आउटपुट भी यही आया था। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए अगर कोई भी कॉलन लगा के कॉलन लगाया तो है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका नहीं दिया है। सो हम लोग स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हम लोग इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड किस पे करेंगे, लास्ट पे करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग इसे रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट li कॉलन। यहाँ पे देखिए अब रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट ही प्रिंट हो गया। सो क्या है कि स्टार्टिंग अगर हम पॉइंट नहीं देते हैं तो इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं। और अगर इंड पॉइंट नहीं देंगे, जो कहाँ पे इंड होगा, इंड पॉइंट पे ही इंड होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए li 1 to 6 कॉलन, अब एक कॉलन और बढ़ गया। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए पहले का जो है, पहले कॉलन में स्टार्टिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स कर रहते हैं, इंडेक्स दिया है, उसके बाद कॉलन लगा है, तो उसके बाद इंड इंडेक्स। ओके, उसके बाद कॉलन दिया है, उसके बाद सो लास्ट में जो होगा गैपिंग होगा। क्या होगा, गैपिंग। सो ये गैपिंग क्या बताएगा कि मतलब कितनी इस एलिमेंट स्किप करना। लाइक हमारे पास पहला एलिमेंट स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, तो उसके बाद गैप रहेगा, 2 है तो यहाँ पे एक एलिमेंट गैप हो जाएगा, तो सेकेंड वाला 3 गैप हो जाएगा, फोर्थ वाला रहेगा। और अगर मान लीजिए एक और गैप करना है, उसके बाद और अगर एलिमेंट बचता है तो 5 गैप का 6 होगा, अगर 2 गैप हुआ तो। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, सो ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट li, हम लोग स्टार्टिंग 1 से दे देते हैं, इंड दे देते हैं 7 पे, और गैप कितने का देते हैं, 2 का। अब रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। सो आउटपुट क्या है, 2, 4, 6। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 स्किप हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 4 के बाद 5 स्किप हुआ, 6 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 7 इंडेक्स तक प्रिंट करना था, तो यहाँ पे 7, 8 7 जो स्किप करेगा तो सारे एंड पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, मतलब एंड पॉइंट तक पहुँच जाएगा, इसलिए आगे नहीं प्रिंट होगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या है कि li ::-1। यहाँ पे देखिए लिस्ट जो है हमारी रिवर्स हो गई है। सो ये बेस्ट टेक्निक है हमारा लिस्ट को रिवर्स करने। सिंपली हम लोग li ::1 लिख देंगे तो लिस्ट जो है रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो इसका कहने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग हो रही है बैक साइड से हो रही है, और हर बार -1 डिक्रीज हो रहा है, मीन्स -2 हो रहा है, -3, उसका पहले 10 पे पॉइंट कर रहा है, फिर 9 पे, 8 पे, फिर 7 पे, ऐसे आगे बढ़ रहा है इंडेक्स। तो चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। सो हम लोग रन करा के देखते हैं इसे। सो प्रिंट करते हैं हम लोग li ::1। सो अब रन कराते हैं। सो आप देख सकते हैं जो लिस्ट है आपका वो रिवर्स हो चुकी है। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।